I start with the name of Allah who is the gracious and merciful. Assalamu alaikum dear student, my name is Lara Mumtaz. I am your teacher of biology. आज हम 9th क्लास का चैप्टर सॉल्विंग अ बियोलॉजिकल प्रॉब्लम का सेकंड जो है टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम जो हमारे पास एग्जाम्पल है और वो एग्जाम्पल है मलेरिया की। व्हाट इज मलेरिया? मलेरिया जो है ये एक बियोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। ठीक है, कब थी? ये 2000 years ago। और इसको समझा जाता था कि ये एक बीमारी है जिसे कहा जाता था चिल और फीवर की बीमारी है, चिल और फीवर की, यानी कि सर्दी लगती थी और इसमें तेज बुखार होता था। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, जो मेथड यूज करेंगे उस मेथड को कहेंगे बियोलॉजिकल मेथड। जब हम साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं कोई बियोलॉजिकल प्रॉब्लम हल करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं बियोलॉजिकल मेथड। तो सबसे पहले अब इस पे हम लोग देखते हैं कि ऑब्जर्वेशंस क्या थी। इस पे जो ऑब्जर्वेशंस थी वो ये था कि इस डिजीज का ताल्लुक है किसके साथ? मार्शी एरिया के साथ। मलेरिया जो है इसका रिलेशनशिप है किसके साथ? मार्शी एरिया के साथ। जो मार्शी एरिया के लोग हैं उनको मलेरिया होता है। तो कुछ साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये ऑब्जर्वेशंस की, उनके ये मुशाहदात थे कि ये जो मलेरिया है वो मार्शी एरिया का पानी पीने से होता है। ठीक है, और कुछ ने ये कहा कि जो मार्शी एरिया की हवा होती है वो उस पानी की वजह से खराब हो जाती है, जब उसमें सांस लिया जाता है तो उससे ये डिजीज मलेरिया होती है। फिर इसको इटालियन वर्ड से निकला ये वर्ड मलेरिया, इटालियन वर्ड से। ठीक है, वो होता है माला। माला मीन होता है बेड, बुरा, और एरिया यानी के एयर, यानी इस बेड एयर में सांस लेने से मलेरिया होता है। फिर उसके बाद जो है इसकी ट्रीटमेंट आई 17th सेंचुरी में। अभी इस पे ऑब्जर्वेशन जारी थी, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट जो है एक ट्री जो था वो अमेरिका से भेजा गया यूरोप को, यूरोपियन कंट्रीज को, और वो ट्री था, ट्री की छाल थी ऊपर वाली जिसका नाम था क्यूना ट्री की छाल थी, और ये बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुई मलेरिया के ट्रीटमेंट में। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ जो डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स थे उन्होंने इस क्यूना की जगह पे एक और खाल भेजना शुरू कर दी जिसका नाम था सैनकोना। ठीक है, अब ये क्यूना की जगह पे उन्होंने सैनकोना इसीलिए भेजी कि क्यूना की ये जो छाल थी वो इतने पेशेंट के लिए काफी नहीं थी, वो खत्म हो गई। तो उन्होंने इसकी जगह पे इससे मिलते जुलते एक और ट्री की छाल भेजना शुरू कर दी जिसका नाम था सैनकोना। लेकिन ये छाल भी उस क्यूना से भी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि इसके अंदर एक कोनिन जो है वो एक केमिकल था। कोनिन एक केमिकल था जो मलेरिया के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। ठीक है, इसी तरह अभी इस पे रिसर्च जो है वो जारी थी। एक और साइंटिस्ट जारी थी एक और साइंटिस्ट जिसका नाम लेवेरियन था, उसने इस पे ऑब्जर्वेशंस की। उसने मलेरियल पेशेंट जो था, एक मलेरिया का पेशेंट था, उसने इसका ब्लड लिया और इसके ब्लड को जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो इसके अंदर उसे क्या दिखाई दिए? मैक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर बाद में इन्हीं मैक्रो ऑर्गेनिज्म को नाम दिया गया यानी प्लाज्मोडियम, और ये कहा गया कि जो मलेरियल पेशेंट होता है उसके ब्लड के अंदर मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, बाद में जिसको प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। अब इस लेवेरियन की ऑब्जर्वेशंस क्या थी? इसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि मार्शी एरिया और प्लाज्मोडियम का आपस में ताल्लुक है,
लेकिन वो मार्शी एरिया का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता, क्योंकि कुछ वॉलंटियर ऐसे थे जिन्होंने उस मार्शी एरियाज का पानी पी के देखा, ठीक है, लेकिन उनको मलेरिया नहीं हुआ। तो इसकी ऑब्जर्वेशन थी कि मलेरिया का और मार्शी एरियाज का ताल्लुक है, लेकिन मार्शी एरियाज का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। दूसरा इसकी ऑब्जर्वेशन थी कि जो कोनीन जो है ये इस मलेरिया के लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है, फायदेमंद है। और तीसरा जो इसका एक्सपेरिमेंट्स था वो ये था कि प्लाज्मोडियम जो है वो काज है मलेरिया की। अब ये इसके जो है वो लेवेरियन के एक्सपेरिमेंट्स थे, ऑब्जर्वेशंस थी, सॉरी। अब इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे क्या किया गया, हाइपोथेसिस बनाया गया। अब हाइपोथेसिस क्या बनाया गया कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, यानी प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की काज है, वजह है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हाइपोथेसिस के बाद क्या बनाई जाती है, डिटेक्शंस। पहला स्टेप होता है बायोलॉजिकल मेथड में उसकी रिकॉग्निशन करना, रिकॉग्निशन के बाद उसकी ऑब्जर्वेशंस करना, ऑब्जर्वेशंस के बाद उस पे हाइपोथेसिस बनाना। हाइपोथेसिस बन जाने के बाद जो सेकंड होता है उसमें डिटेक्शंस, हाइपोथेसिस के बाद उस हाइपोथेसिस से डिटेक्शंस बनाई जाती हैं। डिटेक्शंस में जो हम लोग यूज करते हैं वो इफ और देन का वर्ड यूज करते हैं। अगर प्लाज्मोडियम, इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, आप लोग लिखोगे इफ प्लाज्मोडियम is the cause of malaria, then plasmodium should be present in the blood of malarial पेशेंट, ठीक है। ये इसके डिडक्शंस बन गए। अब डिडक्शंस के बाद का जो स्टेप्स होता है वो होता है एक्सपेरिमेंट का स्टेप। अब इस डिडक्शंस पे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। एक्सपेरिमेंट्स किए गए, एक्सपेरिमेंट्स में आप देखना था कि मलेरियल पेशेंट का जो ब्लड है मलेरिया के पेशेंट का, उसके अंदर क्या प्लाज्मोडियम मौजूद है, ठीक है, ये देखना था। अब इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। तो 100 जो है 100 जो आदमी लिए गए जो मलेरिया पेशेंट नहीं थे, यानी कि जो हेल्दी थे, और 100 ऐसे थे जिनको क्या था, मलेरिया था, जो मलेरियल पेशेंट थे, ठीक है। अब इनके ब्लड को देखा गया, माइक्रोस्कोप के नीचे इनके ब्लड को देखा गया, ठीक है। इनका ब्लड जो है वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया। तो ये जो हेल्दी थे इनमें से 7 ऐसे थे जिसके अंदर क्या था, प्लाज्मोडियम। 7 ऐसे आदमी थे जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम था। इनके तो सबके यानी 100 के अंदर क्या था, प्लाज्मोडियम था। लेकिन इन 100 में से जो कि हेल्दी सेहतमंद थे, जिनको बाज़ार कोई जो है मलेरिया नहीं था, उनके अंदर भी प्लाज्मोडियम को देखा गया और ये कहा गया कि इनके अंदर जो है वो इनक्यूबेशन, यानी इनक्यूबेशन पीरियड में था। ये वो पीरियड होता है जब किसी जो कोई मैक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होता है और अपनी सिम्टम शो करने से पहले मल्टीप्लाई करता है, तो ये उसका लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। अभी वो मल्टीप्लाई कर रहा था, उसमें रिप्रोडक्शन हो रही होती है, अभी तक उसकी अलामत ज़ाहिर नहीं हुई होती, वो पीरियड जो है उसे इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो ये 100 में जो 100 थे उनमें से 7 के अंदर मलेरिया था, प्लाज्मोडियम उनके ब्लड में दाखिल हो चुका था, लेकिन अभी वो इनक्यूबेशन पीरियड में था, यानी मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है। ये था हमारा आज का
टॉपिक मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।